संदेश, भरोसा पवित्र जीवन का। संपूर्ण जीवन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। ऐसा क्या हुआ था कि मिस्र देश से निकल आए इस्राएलियों को 40 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा? परमेश्वर ने दासत्व में पड़े इस्राएलियों से एक वादा किया था कि मैं तुम लोगों को मिस्र के गुलामी से निकालकर उस देश को पहुंचाऊंगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनान देश में पहुंचाऊंगा। बाइबल बताती है कि मिस्र देश से कनान देश जाने का सफर मात्र 40 दिन का था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जंगल के रास्ते में कि इस्राएलियों को कनान देश पहुंचने में 40 वर्ष लग गए? उसमें भी सारे इस्राएली कनान पहुंच भी न सके। क्यों लोग जंगलों में भटकते रहे? क्यों बड़े बुजुर्गों में क्या स्त्री क्या पुरुष एक भी कनान देश को नहीं पहुंच पाया था? यहाँ तक कि मूसा भी नहीं पहुंच पाया था जो परमेश्वर का प्रिय था। क्यों लोग जंगल में भटकते भटकते मर मिट गए? इस्राएलियों में जितने छोटे छोटे बच्चे थे वही उन 40 वर्षों के दौरान बड़े होकर कनान देश में जा पाया था। ऐसा क्यों हुआ था? कुछ लोगों का मानना है कि ये परमेश्वर की योजना थी। इसलिए क्योंकि उन 40 वर्षों में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था की नियमें लोगों पर प्रकट किया था। परंतु सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। आइए इस यात्रा में घटित घटनाओं को विस्तार से जानते हैं, तब मालूम पड़ेगा कि आखिर क्यों इस्राएलियों को 40 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा। ये घटना उस समय की है जब पूरे इस्राएली मिस्र के बंधुआई में पड़े थे। वहां से परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ्य से इस्राएलियों को गुलामी से निकाला था और शपथ खाई थी कि मैं यहोवा जो तुम्हें मिस्र के गुलामी से निकाल ले आया हूं, तुम्हें एक ऐसा देश में बसाऊंगा जहां दूध और मधु के धाराएं बहती हैं। उस देश का नाम कनान था, एक ऐसा देश जो सब प्रकार से संपन्न था। उसी देश में परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल के रास्ते पहुंचा रहा था। प्रियजनों, जब इस्राएली लोग मिस्र के गुलामी से निकलकर जंगल के रास्ते कनान देश को जा रहे थे, तब रास्ते में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिस कनान देश को मैं अब इस्राएलियों को देने पर हूं, उस देश का भेद अथवा जानकारी ले लो कि वो देश वास्तव में कैसा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे पुरुष इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र का एक एक प्रधान हो। यानी कि 12 पुरुष भेजे गए, क्योंकि परमेश्वर ने 12 गोत्र बनाए थे। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को अलग किया जो सब के सब इस्राएलियों के गोत्रों में प्रधान थे। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। मूसा से ये आज्ञा पाकर वे 12 प्रधान पुरुष कनान देश का भेद लेने चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो सारे देश को देखभाल करके उसका भेद लिया, और वे लोग 40 दिन तक कनान देश में रहकर उस देश का सारा भेद लिया और जानकारी प्राप्त किया। पूरे कनान देश का भेद लेने में उन्हें 40 दिन लग गए थे, और फिर वे 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर लौट आए। और मूसा, हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को भेद की सारी जानकारी कह सुनाया, और कनान देश का फल भी उन लोगों को दिखाया जो अपने साथ ले आया था। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से ये फल लाया हूं। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं, और वहां के लोग शूरवीर और लंबे चौड़े हैं। उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे ज्यादा बलवान हैं।
अगर हमने उस देश पर चढ़ाई की तो वे हमें नाश कर देंगे, क्योंकि जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े लंबे चौड़े और शूरवीर हैं, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डियों के सामान दिखाई पड़ते हैं। जब इस्राएलियों की सारी मंडली ने कनान देश के बारे में सुना तो वे सारी मंडली चिल्ला उठी, और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? इस प्रकार से सारी इस्राएली मूसा तथा परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते रहे। फिर इस्राएली आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। इस पर उन 12 भेदियों में से 2 लोगों ने, यहोशू और कालेब, जो कनान देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगा, जिस देश का भेद लेकर हम घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। तुम सब केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली और ज्यादा चिल्ला उठी और उन दोनों भेदियों को यहोशू तथा कालेब को पथरवाह करके मार डालना चाहा। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ, और यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? देख, ऐसा होगा कि मैं इन लोगों को मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा। परमेश्वर के भड़कते कोप पर मूसा ने कहा, तब तो मिस्री, जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है, वे ये सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि यहोवा इस्राएलियों को उस देश में, जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी, पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल ही में मार डाला है। फिर मूसा ने कहा, इसलिए है यहोवा, हम तुझसे विनती करते हैं कि अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार क्षमा कर, जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। मूसा की इस विनती को सुनकर यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उस देश को देखने न पाएगा। ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बड़बड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है, इसलिए सारे मंडली इसी जंगल में मार दिए जाएंगे और इनका का शव इसी जंगल में पड़ी रहेंगी। और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बड़बड़ाते थे, उसमें से कालेब और यहोशू को छोड़ कोई भी कनान देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई थी कि तुमको उसमें बसाऊंगा। और इस्राएलियों ये कहा कि हमारे बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे, तो सुनो, उनको मैं कनान देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु बच्चों को छोड़ जितने भी बड़े जो 20 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, उन लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक, तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए भटकते रहेंगे। जितने दिन उन 12 प्रधानों ने उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन तक उनकी गिनती के अनुसार, 1 दिन के बदले 1 वर्ष, अर्थात 40 दिन के बदले 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे
कि मुझ यहोवा का क्रोध क्या है। मैं यहोवा ये कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह ऐसा ही करूंगा। प्रियजनों, यहां तक की कहानी से आप समझ गए होंगे कि इस्राएलियों को 40 वर्ष तक जंगल में क्यों भटकना पड़ा था। इसलिए कि इस्राएलियों ने परमेश्वर का अपमान किया था, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, परमेश्वर पर विश्वास न किया था। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसा ही होता है। हम अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने की चाहत में परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, या हम पर कोई विपत्ति आ जाता है तो परमेश्वर को कोसने लगते हैं और विश्वास से भटक जाते हैं और परमेश्वर की सारी आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर हमें दंडित करता है और हम और अधिक पीड़ा में पड़ जाते हैं। हे प्रभु के लोगों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने विश्वास से भटक जाएं और परमेश्वर के दंड का भागी बने। अब इससे आगे की कहानी को भी जान लीजिए। क्या परमेश्वर के क्रोध ने ही उन सारे इस्राएली को मार डाला था? आइए जान लेते हैं। ऐसा हुआ था कि जिन पुरुषों को मूसा ने कनान देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उकसाया था, वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से मंडली के सामने मर गए। अर्थात 12 में से 10 पुरुषों ने कनान देश की बुराई किया था और इस्राएलियों की मंडली को भी बहका दिया था। इसलिए वे 10 पुरुष यहोवा के क्रोध से मंडली के सामने मर गए और 2 पुरुष कालेब और यहोशू केवल जीवित रहा, क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा रखता था और सारी मंडली को इसने समझाया भी था कि यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो। यहोवा से शक्तिमान कोई नहीं है, वो हमें कनान देश को अवश्य देगा। किंतु इस्राएलियों के मंडली ने इनकी एक भी न सुनी। जब इस्राएली उन 10 भेद लेने वाले पुरुषों को परमेश्वर के कोप से मरते देखा तो सारी मंडली रोने लगा और वे सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय में यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? ये सफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। पहाड़ की चोटी पर मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां कनानी लोग हैं, तुम उनके तलवार से मारे जाओगे। फिर भी मूसा की ये बात मंडली ने नहीं मानी और वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ाए और उनको मारते चले आए। इस प्रकार से इस्राएलियों की मंडली जंगल में मरे गए और जो जीवित बच सके वो 40 वर्ष तक जंगल में भटकते हुए मर गए। अर्थात सारे इस्राएली कनानियों के द्वारा ही जंगल में मारे गए थे। परमेश्वर ने सारी मंडली को नहीं मारा था, परंतु ये परमेश्वर की ओर से दंड का परिणाम अवश्य था। कनान देश में केवल इस्राएलियों के बच्चे और यहोशू तथा काले भी जा पाया था, जिनके विषय में परमेश्वर ने इस्राएलियों की मंडली को बुड़बुड़ाने के बाद बोला था। मूसा तथा हारून की भी मृत्यु जंगल के रास्ते में ही हो गई थी, चूंकि वे बूढ़े हो चुके थे। मूसा कनान देश को केवल दूर ही से देख पाया था, परंतु उस देश में जा न सका। ये भी परमेश्वर के दंड का परिणाम था। परिजनों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इसे अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक बहुत लोगों तक संदेश को पहुंचाने में मदद करती है। शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। प्रभु आपको समझ की बुद्धि दे, आशीष दे। आमीन।